हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुबोध कुमार और आज मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग साइंस सेकंड में एक न्यू टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एंड इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो आज हम टूल वियर में एक्चुअली टू टाइप्स ऑफ टूल वियर हम देखेंगे। नंबर हम क्रिएटर वियर देखेंगे, नेक्स्ट हम फ्लैंक वियर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर टूल वियर की बात करूं तो टूल वियर क्या होता है, तो इसे अगर नॉर्मली सिंपल शब्दों में बोला जाए तो टूल वियर मीन्स टूल का घिस जाना। जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये कोई टूल है, ये ऑपरेशन किए होंगे इसने डिफरेंट बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारी कटिंग की होंगी। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ होगा, एक हर चीज़ की एक लाइफ रहती है, तो इसकी भी एक लाइफ होगी, तो ठीक है, फिर ये वियर हो गया होगा। ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं टूल कम्प्लीटली वियर हो चुका है, घिस चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, ये वर्किंग कंडीशन में नहीं रहता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली टूल वियर होता है। ठीक है, तो टूल वियर क्या है, टूल वियर इज़ द ग्रेजुअल फेलियर ऑफ कटिंग टूल। ठीक है, एक ग्रेजुअल फेलियर होता है, धीरे धीरे फेल करता है एंड कटिंग टूल ड्यू टू रेगुलर ऑपरेशन। ठीक है, टूल्स अफेक्टेड इंक्लूड टिप टूल, टूल विड एंड ड्रिल विड्स दैट आर यूज्ड विद मशीन टूल्स। ठीक है, टूल बेसिकली क्या होता है, टूल जो टूल वियर होता है टूल की टिप पर होता है ज़्यादातर। टूल की ये टिप है, क्योंकि टूल की टिप ही, जैसे कि अगर ये वर्क पीस है, ठीक है, तो टूल की टिप ही ज़्यादातर कांटेक्ट में रहती है इसके वर्क पीस के। जब ये रोटेट करता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल अगर, तो टूल की टिप कांटेक्ट में रहती है। ठीक है, तो बेसिकली टूल की टिप पर ज़्यादातर होता है। ठीक है, या फिर उसकी एजिस पर होती है टूल की वियर जो होती है। ठीक है, तो अब कटिंग टूल वियर आई थिंक आपको समझ में आया होगा। टूल वियर क्या होता है, एक प्रकार का ग्रेजुअल फेलियर होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, टूल हमारा धीरे धीरे घिसता है। ठीक है, वहाँ से मटेरियल रिमूव होता है टूल से बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि टूल जब कांटेक्ट में आता है वर्क पीस के, ठीक है, तो क्या होगा, जब वर्क पीस रोटेट करेगा तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा टूल का मटेरियल होगा यहाँ से धीरे धीरे करके रिमूव करने लगेगा, ग्रेजुअल फेलियर होगा उसका। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारा टूल घिस जाएगा, ठीक, और वो उसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा फर्दर ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, तो जो टूल होता है, टूल वियर जो होती है, ये कब होती है, जब कटिंग ऑपरेशंस होते हैं, तो उस टाइम पर ये टूल की वियर होती है, क्योंकि उसी टाइम पर जो कटिंग टूल होता है हमारा वर्क पीस के कांटेक्ट में आता है। ठीक है, फिर वो डिफरेंट ऑपरेशंस करता है, तो उस टाइम पीरियड में ये वियर होती है। ठीक है, और टूल वियर के कारण क्या होता है, टूल अपने मेटेरियल को लॉस करता है। ठीक है, और वो अपने वॉल्यूम को लॉस करता है एंड ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को भी लॉस करता है। मीन्स सपोज ये अगर टूल है, ठीक है, सपोज़ ये टूल है, ठीक है, ये टूल है, तो ये जब वर्क पीस के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, जो कि रोटेट कर रही होगी, ठीक है, या फिर हम वर्क पीस को रोटेट कराएंगे, तो क्या होगा, टूल के जैसे ये पीस है, आगे वाला पॉइंट है, तो ये इसमें क्या होगा, इसमें वियर होगा। ठीक है, तो अब जब इसमें वियर होगा तो मीन्स इसका वॉल्यूम रिड्यूस होगा, क्योंकि इसमें वियर होगा तो कुछ इसका मटेरियल रिमूव हो जाएगा इससे। ठीक है, तो उसकी उसकी वजह से क्या होगा, इसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा, और इसमें कुछ एंगल्स दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज इस तरीके से एंगल दिया गया है कटिंग टूल के टिप पर। ठीक है, वो वियर होने के बाद कुछ उसमें कुछ वो इस तरीके का हो गया। ठीक है, इस तरीके का रह गया। ठीक है, कि एक साइड पे उसके वियर हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ पे कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में भी चेंज हो जाती हैं ड्यू टू वियर। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि फ्लैंक वियर क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये डिस्कस किया था स्टार्टिंग में ही कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस किया था। तो मैंने सबसे पहले बताया था आप लोगों को, ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, जैसे कि आप ये फिगर में देख सकते हैं। तो इसका ये वाला जो पोर्शन होता है, इसको हम शैंक बोलते हैं, जो कि होल्ड रहता है, ठीक है, मशीन में। और ये आगे वाला जो पोर्शन होता है, ये फ्लैंक होता है, जिसकी वजह से कटिंग होती है। ठीक है, तो ये हमारा मेजर फ्लैंक हो जाता है, ये साइड पूरी। ठीक है, ये माइनर फ्लैंक हो जाता है। ठीक है, और जो ये वाला फेस होता है, इसको हम बोलते हैं रेक फेस बोलते हैं। ठीक है, इस यहाँ से क्या होता है, चिप हमारी रिमूव होती है, यहाँ से ऐसी होती हुई चिप निकल जाती है रिमूव होती ही। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब ठीक है, अब फ्लैंक वियर की मैं बात करूँ तो फ्लैंक वियर क्या होता है, फ्लैंक वियर इन विच द पोर्शन ऑफ टूल इज कॉन्टेक्ट विद द फिनिश्ड पार्ट इरोड्स। ठीक है, तो फ्लैंक वियर में क्या होता है, जिसके, ठीक है, फ्लैंक वियरिंग क्या होता है, जैसे कि आप ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि अगर ये वर्क पीस है कम्प्लीटली, ठीक है, ये वर्क पीस है और इसमें हो रही है कटिंग। ठीक है, इतने पोर्शन में कटिंग हो चुकी है। ठीक है, तो ये फिनिश्ड पार्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, मशीन्ड सरफेस इसको हम बोलेंगे, ये अनमशीन्ड सरफेस होगा। ठीक है, ये इसकी डेप्थ ऑफ कट होगी, ये चिप है, ठीक है, और ये कटिंग टूल है।
ठीक है। कटिंग टूल में मैंने बताया था ये जो फेस होता है इसको हम रेक फेस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो फेस होता है इसको हम फ्लैंक बोलते हैं, ओके। फ्लैंक बोलते हैं इसको, या फिर रिलीफ और क्लियरेंस फेस भी बोलते हैं, ठीक है, इस वाले फेस को। तो इसमें क्या होता है, अभी हम बात किसकी कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कौन से वियर की, हम बात कर रहे हैं फ्लैंक वियर के, ठीक है। फ्लैंक वियर कौन सा होता है, ठीक है। तो फ्लैंक वियर वो वियर होता है जो कि फ्लैंक फेस पर होता है। जैसे कि ये कटिंग टूल है, ये कंटिन्यूसली कटिंग कर रहा है, ठीक है, जैसे कटिंग करते हुए ला रहा है, ठीक है। अब इसके फ्लैंक फेस जो है, जैसे कि फ्लैंक फेस के बीच में और जो वर्क पीस है यहाँ पे, इसकी मशीन पार्ट है जो, इसके बीच में जो एंगल बनता है इसको हम क्लियरेंस एंगल बोलते हैं, ठीक है। अगर क्लियरेंस एंगल बहुत ही ज़्यादा कम है तो क्या होगा, इस फ्लैंक फेस के बीच में और ये वर्क पीस के बीच में, जो वर्क पीस मशीन पार्ट है इसका, इसके बीच में क्या होगा, रबिंग होने लगेगी, फ्रिक्शन जनरेट होने लगेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। अब जब फ्रिक्शन होगा तो इसका ये पोर्शन कुछ यहाँ पर रिमूव होने लगेगा, ठीक है। मीन्स टूल कुछ इस तरीके का हो जाएगा, इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस, अगर इस फेस पे, फ्लैंक फेस पे टूल घिस रहा है हमारा, ठीक है, मटेरियल यहाँ से रिमूव हो रहा है, तो ये कौन सा वियर होगा, हमारा फ्लैंक वियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये मशीन सरफेस है हमारी, इसमें वियर हो रहा है, ठीक है, किसका, टूल का वियर हो रहा है, टूल वियर कर रहा है इस मशीन सरफेस में, ठीक है। या फिर यहाँ पे इस मशीन सरफेस पे कुछ पार्टिकल्स जैसे कटिंग हो रही है, यहाँ के आके यहाँ पे गिर गए हैं, ठीक है, और ये इसके साथ रब कर रहे हैं टूल के साथ, तब भी यहाँ पर जो है फ्लैंक वियर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्रेटर वियर, ठीक है। क्रेटर वियर क्या होता है, क्रेटर वियर, क्रेटर वियर इन विच कॉन्टैक्ट विद चिप erodes the rake face. This is somewhat normal for tool wear and does not seriously degrade the use of tool until it becomes serious enough to cause a cutting edge failure. ओके, ठीक है। तो क्रिएटर वियर क्या होता है, क्रिएटर वियर में, ठीक है, जैसे जो रेक फेस है, जैसे कि ये रेक फेस है, ठीक है, ये वाला टूल का जो फेस है वो रेक फेस है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे कि नॉर्मली हमारी जब कटिंग हो रही होती है, जैसे कि ये अगर वर्क पीस है, ठीक है, और ये कटिंग टूल है, ठीक है, ये चिप है, ठीक है। तो ये जो है ये रेक फेस है, ओके। रेक फेस यहाँ से ये कटिंग चिप जो है, कटिंग चिप का कांटेक्ट आ रहा है किससे, इस रेक फेस से, ठीक है। तो इनका कांटेक्ट हो रहा है, मींस इसके बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होगा, ठीक है। अब फ्रिक्शन क्रिएट होगा तो हाई टेम्परेचर जनरेट होगा, उस हाई टेम्परेचर जनरेशन की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे वियर होने लगेगा, ठीक है, कुछ मटेरियल रिमूव होने लगेगा। मीन्स हमारा जो है क्रिएटर वियर में क्या होगा, क्रिएटर वियर में हमारा जो रेक फेस है, जैसे उस पर वियर हो जाए, उसका मटेरियल कुछ रिमूव हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा जो कटिंग टूल होगा हमारा। तो ये इस वाले फेस पे हमें वियर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे अब क्या होगा, फ्लैंक वियर में क्या हो रहा है, फ्लैंक फेस पे हो रहा है, फ्लैंक वियर में क्या हो रहा है, फ्लैंक फेस पे मटेरियल रिमूव हो रहा है हमारा, ठीक है, कुछ इस तरीके से कटिंग टूल हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये पूरा रिमूव हो जाएगा मटेरियल। और क्रिएटर वियर में क्या हो रहा है, क्रिएटर वियर में हमारा रेक फेस पे मटेरियल रिमूव हो रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से मटेरियल रिमूव हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। अगर मैं नॉर्मली बात करूँ क्रिएटर और फ्लैंक वियर के, फ्लैंक वियर में टूल की कंडीशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ओके, ठीक है। मींस ये फ्लैंक वियर हो जाएगा क्योंकि फ्लैंक फेस पे ये टूल घिस चुका है, वियर हो चुकी है इसकी, और ये जो है क्रिएटर वियर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर रेक फेस पे जो है वियर हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्लैंक वियर या फिर क्रिएटर वियर में क्यों देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ हाई स्पीड, हाई कटिंग स्पीड होती है जिसकी वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, फ्रिक्शन की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे हमें वियर देखने को मिलती है, मटेरियल रिमूव हो जाता है टूल की फ्लैंक वियर से या फिर रेक फ्लैंक साइड से या फिर रेक साइड से, ओके। अब हम यहाँ पर देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ टूल वियर, टूल वियर के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो है कि जब टूल वियर होगी तो ये क्या करेगा, कटिंग फोर्सेस को इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, उसकी ज्योमेट्रीज में चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से कटिंग फोर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, ओके। इंक्रीज कटिंग टेम्परेचर, जब वियर ज़्यादा होगी, मीन्स वियर का रीज़न ही है टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है इसीलिए वियर हो रही है, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन वहाँ पे ज़्यादा होगा तो मतलब टेम्परेचर ज़्यादा जनरेट होगा, ठीक है। पूरा सरफेस फिनिश पूरा मिलेगी क्योंकि टूल की जब ज्योमेट्री एक्यूरेट नहीं होगी तो वहाँ पे हमें सरफेस फिनिश अच्छी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो सरफेस फिनिश पुअर मिलेगी हमें, सरफेस एकदम हमारी फिनिश्ड फॉर्म में नहीं होगी, एकदम स्मूथ नहीं होगी, वो कुछ रब टाइप की मिलेगी हमें, ठीक है, और इस सरफेस फिनिश इसकी पुअर हो जाएगी। और फिर नेक्स्ट क्या है, एक्यूरेसी, उसकी फिनिश्ड पार्ट जो होगा हमारा वर्क पीस होगा उसकी एक्यूरेसी कम होगी, टू अब इसमें मे लीड टू
टूल ब्रेकेज, देख टूल ब्रेक भी हो सकता है क्योंकि वो वीक हो जा रहा है, कुछ इस तरीके से हो जा रहा था, ये क्रेटर वियर में कुछ इस तरीके से टूल हो जा रहा था, ठीक है, फ्लैंक वियर में कुछ इस तरीके से घिस जा रहा था टूल, ठीक है, मीन्स यहाँ पर टूल वीक हो जा रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, टूल ब्रेक भी कर सकता है। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि टू कॉजेस चेंज इन टूल ज्योमेट्री, टूल की ज्योमेट्री में भी चेंज हो जा रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये कटिंग टूल है, ठीक है, जब इसके इस पोर्शन पे वियर होगी कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है, ये जब इस फ्लैंक पे होगी तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, अंदर रिमूव हो जाएगा मटेरियल, ठीक है, तो इसकी फाइनल शेप कैसी हो जाएगी, फाइनल शेप इसकी चेंज हो जा रही है, ठीक है, कुछ इस तरीके से वियर हो जा रहा है इसमें, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से वियर देखने को मिल रहा है हमें, मीन्स इसकी ज्योमेट्री भी चेंज हो गई है। ओके, तो रिड्यूस इन टूल वियर कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय द यूजिंग ऑफ लुब्रिकेंट एंड कूलेंट, ठीक है। अब टूल वियर को रिड्यूस करना होता है तो क्या कर सकते हैं हम उस कंडीशन में, टूल वियर को अगर रिड्यूस करना होगा तो हम लुब्रिकेंट्स एंड कूलेंट्स का यूज़ करेंगे, तो टूल वियर को हम रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि टूल वियर बेसिकली हो किसकी वजह से रहा है, टूल वियर हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है, क्योंकि जब फ्रिक्शन हो रहा है उसकी वजह से हाई टेम्परेचर जनरेट हो रहा है, उसकी वजह से मटेरियल रिमूव होता है, क्योंकि जब दो चीज़ों को आपस में रब किया जाता है तो उनके बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होने लगता है, जब फ्रिक्शन क्रिएट होगा तो उसकी वजह से हाई टेम्परेचर होगा तो फ्रिक्शन होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, मटेरियल रिमूव होने लगेगा। ओके, तो जैसे कि एक ईंट का टुकड़ा अगर आप लेंगे उसको, ठीक है, किसी वॉल पे, किसी दीवार पे अगर उसको आप उसको रब करेंगे, रगड़ेंगे उसको, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे घिसने लगेगा, तो वही वियर है, ठीक है, मटेरियल का धीरे धीरे घिसना और उससे मटेरियल का रिमूव हो जाना, ठीक है, तो वही टूल वियर है, ठीक है। अब तो टूल वियर को कैसे रोक सकते हैं हम, फ्रिक्शन को किसी तरीके से कम कर दें, ठीक है, फ्रिक्शन को जब कम कर देंगे हम तो वहाँ पर